देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम में एक बार फिर बदलाव आने वाला है। 18 नवंबर 2025 को दक्षिण भारत के 3 राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा के कारण ठंड में भी तेजी से वृद्धि देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आएगी, जिससे लोग ठंड का अधिक अनुभव करेंगे। इसी बीच उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी शीतलहर का प्रकोप शुरू होने वाला है। यहाँ सुबह और रात के समय ठंडी हवा और कोहरा लोगों को परेशान कर सकता है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 18 नवंबर को एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। कई स्थानों पर जलभराव की समस्या भी बढ़ सकती है। दिल्ली में आज से शीतलहर का असर दिखना शुरू होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ठंडी हवा तेज चलेगी और तापमान में तेजी से गिरावट आएगी। सुबह और शाम बाइक चलाने वालों को गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान लगभग 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने वायरस और खांसी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड का असर बढ़ने की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना है। कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में सुबह के समय ठंडी हवा काफी तेज होगी। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लखनऊ में 18 नवंबर को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहने की उम्मीद है। पूर्वांचल सहित वाराणसी में मौसम का रुख अब तल्ख सर्दियों की ओर हो चला है। वातावरण में दूसरी ओर नमी में भी इजाफा दर्ज किया गया है। इसकी वजह से रविवार के सापेक्ष सोमवार को मौसम का रुख कुछ सामान्य रहा है। हालांकि मौसम का रुख बहुत अधिक बदलाव की ओर नहीं होने जा रहा है। हालांकि सुबह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया, जो अमूमन दिसंबर में ही नजर आता था। 18 नवंबर की सुबह धुंधलके में घुली रहेगी और ठंडी हवाओं का असर रहेगा और लोग ठंड से ठिठुरते और गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आएंगे। घरों में कंबल का स्थान अब रजाइयों ने ले ली है। घरों में पंखे बंद हैं और वातावरण का रुख सामान्य ठंड की ओर अग्रसर नजर आ रहा है। जबकि दिन चढ़ने पर गलन का असर खत्म हुआ और ठंडक का व्यापक असर खत्म होता हुआ नजर आएगा। बिहार में भी आज से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी जाएगी। सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों में भी सुबह से ही शीतलहर चलने की संभावना है। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और किशनगंज में ठंड बढ़ने की संभावना है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सुबह बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। दोनों राज्यों में आज से तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। बर्फबारी से पर्यटन में वृद्धि होगी, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए समस्याएं भी बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है। राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश भी हो सकती है, जिससे ठंड का असर और बढ़ जाएगा। आने वाले दिनों में लोगों को मौसम से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में यह लगभग 10 वर्षों में सबसे ठंडा नवंबर का महीना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आने वाली तेज ठंडी हवाएं जारी रहने की उम्मीद है और शीतलहर दिसंबर तक जारी रह सकती है। निवासियों को सलाह दी गई है कि वे गर्म रहें, खासकर सुबह और देर शाम के समय, क्योंकि आने वाले दिनों में तापमान और भी गिर सकता है।